वन, आप बोलें, तोलें, सोचें, फिर क्या था, सोचें, तोलें और फिर बोलें। तो वो लेवल आपका क्या, लेवल 2। लेवल 3 मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ जाए, रिस्पॉन्सिबल हो जाए, ऑल सेल्फ ऑटोनोमस डिसीजन लेने वाले आप बन जाए कि जो आपको टास्क दे दिया आप उसको परफॉर्म करें। ये क्या था आपके पास, लेवल 3। अच्छा, वो सारी वीडियो में हमने देखा उसी चीज़ को वो बता रहा है कि वर्क फ्लो होगा, किस तरह काम करेगा, क्या इंटरफेसेस होंगे। अब नेक्स्ट वाला जो लेवल है, लेवल 4, वो कहलाता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है कि इस दुनिया में जो चीज़ें बनी हुई हैं, जिनके ऊपर रिसर्च हुई हुई है, आप उनके ऊपर फर्दर एआई खुद रिसर्च करें और नई नई चीज़ें इन्वेंट करें। हो सकता है फिजिक्स के अंदर जो रूल्स बने हुए हैं उन्हीं को स्टडी करके एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के सिमुलेशन करते हुए ये अपने एक्सपेरिमेंट करें और न्यूटन लॉ की तरह एआई लॉ कुछ नया बना दे, एजेंटिक लॉ कुछ बना दे। एजेंटिक लॉ न्यूटन ने बनाया, न्यूटन लॉ एजेंटिक बना रहा, तो एजेंटिक लॉ के लिए हम उसको, अच्छा वो कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिक्स के कुछ नए फार्मूलेस या आपकी इक्वेशंस आपके सामने आ जाए। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर कोई नए केमिकल्स बना दे। इसी तरह मेडिकल डोमेन के अंदर प्रोटीन नेटवर्क के अंदर ड्रग्स डिस्कवरी करे, इंसानों के लिए कोई नई ड्रग्स बना दे जो कि इंसानी जान बचाने के लिए। तो बेतहाशा इन्वेंशन या इनोवेशन जो है ये करने लग जाएगा। इनोवेशन का मतलब क्या है, इन्वेंशन नई चीज इजाद करना जो बिल्कुल ही अलग हो, और इनोवेशन जो चीज पहले से बनी हुई है उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करके उसको और इम्प्रूव कर दे। तो ये क्या होगा, इनोवेशन लेवल, यानी जो चीजें बनी हुई हैं उन्हीं के ऊपर रिसर्च कर करके उसको और इम्प्रूव कर देगा। तो ये होगा हमारा लेवल 4। अच्छा, इसके ऊपर बात करना बिल्कुल ही यानी इस वक्त बेकार यूं होगा या फ्यूचर जब होगा जब ही देखेंगे। हम एजीआई के बारे में पहले अभी जो थ्योरी हमने डिस्कस किया, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी आपका दिमाग क्लियर करती है कि करना क्या है। मैं जब आपकी उम्र का था, अब तो मेरे बस में चलती है ना मेरी उम्र, तो आप तो 24-25 के, मैं 15-16 का हूँ, डर भी आ रहा हूँ। तो देखिए, इस तरह समझें, फ्रंट एंड आप नेक्स्ट ईयर्स में कर रहे हैं, एजेंट्स का भी फ्रंट एंड नेक्स्ट ईयर्स में होगा, इसलिए आपको नेक्स्ट ईयर्स पढ़ाया जाएगा। नए वाले सेमेस्टर, नए वाले सिलेबस में अब आपने शुरू भी नहीं रखा, बीच में रख दिया। अगले थर्ड वाले क्वार्टर में जाएंगे तो थर्ड वाले क्वार्टर में आपके नया सिलेबस इंप्लीमेंट हो जाएगा। आस्ते आस्ते ट्रांजिशन करेंगे ना, वरना एकदम आप मूव करेंगे दूर तो उससे गड़बड़ मचती है। तो फ्रंट एंड नेक्स्ट ईयर्स में, मगर फ्रंट एंड की शक्ल क्या है वो अमीन बताएगा, थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत बताइए। फिर उसके नीचे पीछे कनेक्ट होगा सर्वर से, वहां क्या होगा, लैंड ग्राफ होगा। लैंड ग्राफ क्या है, छोटे छोटे टास्क कनेक्टेड है। टास्क नंबर 1 इज कनेक्टेड टू टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 2 के बाद कंडीशन है या तो 3 होगा या 4 पे जाएगा, फिर 4 के बाद यूं करके 5 पे जाएगा। ये सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, ग्राफ बना हुआ है किसका, काम का। टास्क को काम कहते हैं, कामों का। जैसे अमेरिका में मैंने एक दिन हलीम बनाने का इरादा किया, मैंने कहा थोड़े दिन 14 हलीम बना। मैंने अम्मी को भेजा, अम्मी मुझे तरकीब भेजी, अम्मी ने बेचारी ने पूरा लिख के खत में मुझे भेज दिया। अब मेरे पति मैंने बाजार गया और अमीन मैंने सारी दालें खरीद लाया, एक पैकेट, सारी दालें जितनी भी थी ना दुकान में, पाकिस्तानी स्टोर में, और शान मसाला हलीम का लिया है, गोश्त लिया है,
अब मुझे क्या पता, मैंने जिंदगी में कभी दाल भी नहीं बनाई और हलवे भी नहीं बनाया। एक पतीली में मैंने सारे पैकेट खोले और पतीली में डाल दिए, 6-7 पैकेट, और गोश्त अलग बना रहा था मैं। अब बनना शुरू हुआ, दाल बढ़ती है, पानी में डाला, और जब मैंने चूल्हा जलाया दाल बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। एक पतीली में डाला, दूसरी पतीली में डाला, फिर बाप के पड़ोसी के पास गया, उससे पतीली मांगी, पतीलियां बढ़ती जा रही। अब इतने तो चूल्हे भी नहीं। फिर मुझे ब्रिलियंट आइडिया आया, बाद में पता लगा कि वो इतना ब्रिलियंट नहीं था। मैंने कहा प्रेशर कुकर में पकाता हूँ, ये पाकिस्तानी खवातीन इतनी अकलमंद नहीं है, मैं हूँ हलीम, मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगा। मैंने दाल एक पतीली की निकाल के प्रेशर कुकर में डाली, चढ़ा दिया। अब मैं गया हाथ धोने पीछे बेसन में, तो आवाज आई शू। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। अब मैं वापस आया तो देख रहा हूं सारा पीली पीली दाल और गोश्त छत पे लगा हुआ है। क्या हुआ कि वो दाल फंस गई प्रेशर कुकर में, और उसका जो रबर सेफ्टी वेल्व होता है वो फटा। वो तो शुक्र है मैं पीछे था बेसन पे, और वो सारा ऊपर चिपक गया। अब दूर दूर से पाकिस्तानी दोस्त एरिज़ोना में ढूंढने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि ये किया क्या है। फिर हमारे एक वहां दोस्त थे, बल्कि मुझे खुद भी याद आ गया, एक जोक सरदार जी का। सरदार जी जा रहे थे ट्रेन में, तो सरदार जी को कुछ बाथरूम जाना पड़ा। अब वो बंद था, कोई अंदर था, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मोजे में कर दिया। अब मोजा कहां फेंके, तो उन्होंने क्या किया कि यूं घुमाया कि खिड़की से बाहर बैठेंगे। फिर क्या हुआ आपकी अकल आपको पता है। अच्छा मेरे साथ ही लड़के कह रहे हैं आगे यार ये बता दो यार ये छत पे कैसे गया। वो जो बेचारी गोरी थी, गोरी उसकी अपार्टमेंट की ओनर, उसकी प्रॉपर्टी है। और मैं उसको कैसे बताऊं कि ये क्या हो गया है। बड़ी हिम्मत गई मुझे, पहले मैं उसके लिए ना सामने पिज्जा ऑर्डर किया। भाई रिश्वत तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉई थी उसकी अपनी ओनर थी। पहले मैंने उसको 2 पिज्जा खिलाया, पिज्जा हट गया। फिर मैंने कहा सॉरी मेरे साथ चल सकती हैं, प्रोफेसर कुछ गड़बड़ हो गई। वो भी आके कही क्या अच्छा कभी और मौका मिलेगा तो जो मैंने हारी बनाई थी वो बताऊंगा। यानी एक गाड़ी है। अम्मी को जो मैंने बताया तो मैंने कहा पागल हो यार, फिर भी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इतनी पतीलियां नहीं थी। वो वही दाल आप 7 पैकेट बनाएंगे, लड़कियों को पता है ये बात, यहाँ पे जिसने हलीम बनाया उसको पता है। 7 पैकेट में तो 2-4 देगे बन जाएंगी। फैलता है वो बड़ा होता है जैसे फूलता है। भाई मैंने क्या किया, वो गार्बेज ब्लैक होते हैं ब्लैक वाले, उसमें सारी दालें डाल के फ्रीज करने की यार बाद में बनाएंगे, क्योंकि मेरी हिम्मत तो खत्म हो चुकी थी, मेरा कॉन्फिडेंस तो 0 हो गया था। मैंने कहा मैं नहीं बना सकता, बाद में बनाऊंगा। फिर सारे 2-4 दिन के बाद ऐसा हिम्मत वापस आई, कॉन्फिडेंस आया, तो फिर मैंने दिल्ली वाली निहारी को हलीम बनाया। वो कहने में क्या है, शायद मसाला पूरा नहीं था मगर वो तो डिफिकल्ट हो गया था। अच्छा अब इसी तरह ये काम है ना, मुख्तलिफ काम है। तो मेरा एक काम क्या था, वो प्रेशर कुकर में गलाऊंगा दाल को। मैंने कहा यार वरना इतनी देर लगेगी, गोगा कौन गोगे यार, प्रेशर कुकर में डालो भूल जाएगा। मगर प्रेशर कुकर में तो सील कर देता है, इसमें सारी दाल डालेंगे तो वो इतनी जब ज्यादा दाल गई तो वो बंद हो गया और फिर फट गया। अच्छा तो काम लाइन ग्राफ क्या है, सामने यूआई अभी दिखाएगा आपको, हाइब्रिड यूआई। क्या
कनेक्टेड, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। फिर क्या है, अगर किसी काम में एलएलएम से अकल चाहिए तो वो लैंग्वेज से इस्तेमाल करके कॉल करते हैं। और अगर डेटाबेस चाहिए तो हम ग्राफ डेटाबेस से बात करते हैं। ग्राफ डेटाबेस में भी यहाँ पे नोट्स किसके, काम के, वहां पे किसके नोट्स, डेटा के। आई जिया इज अ फ्रेंड ऑफ अमीन, रिलेशनशिप फ्रेंड हो गई। अमीन इज अ फ्रेंड ऑफ कासिम, तो दूसरी रिलेशनशिप हो गई। ये काम, अगर आप ये सोचे ना, ये डायग्राम इस तरह काम का भी हो सकता है और डेटा का भी हो सकता है। तो जो डेटा का होगा उसको ग्राफ डेटाबेस कहेंगे, और वो Neo4j इस्तेमाल करते हैं हम, ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और जो काम का होगा वो लाइन ग्राफ इस्तेमाल करेंगे। अब यूआई, अमीन, मैंने अभी इनको कहा कि फ्रंट एंड फर्स्ट तरह से बनेगा, और वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस और कन्वर्सेशनल यूजर इंटरफेस का कोई मिलाप होगा। अच्छा, अब इमेजिन करना काफी मुश्किल है। जैसे आपको हलीम छत पे लगी हुई मुश्किल है, समय हौका भी मुझे बहुत ज्यादा। तो कितने लोग हैं, सब कराची वाले ना, पंजाब में हौका बोलता हूँ, किसी को समझ नहीं आता। कराची में सबको हौका समझ में आता है, हमारी लैंग्वेज अलग है। पंजाब में मैं हौका बोलता हूँ, पठानों को बोलता हूँ हौका, वो उनको भी देखते रहते हैं, बोलते तो कुछ नहीं है, देखते रहते हैं कि ये क्या बोल रहा है। मैं उनको जुगाड़ बोलता हूँ, उनको समझ में नहीं आती। वोकैबुलरी कराची ये अपनी है, और खासतौर पर लड़कों की। तो दूसरी चीजें बोलता हूँ वो भी बोल नहीं सकता। वो अकेले में जब लड़कों के साथ हुआ करेगी तो जब हुआ। अच्छा, अब अमीन ये बताओ, हाइब्रिड यूआई क्या भला है, और दिखाओ। बताने से काम नहीं चलता, तैयार करना, ऊंट को देखना पड़ता है तो पता लगे कि ऊंट क्या है। ट्रांसफॉर्म करना। ऐसे इमेजिन करने से ऊंट समझ में नहीं आने वाला। नेक्स्ट के ऊपर आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक यूआई दिखाऊंगा। थ्योरी इस पर थोड़ी कम रखते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा देख लेना। थ्योरी के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पढ़ाएंगे हम पूरा आपको, तो वो उस वक्त रिपीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल देखते हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये जो टेक्स्ट जिसमें लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताते जाएं इसके पीछे क्या चल रहा होता है, क्या लगा हुआ है। अरे टेक्स्ट जिसमें लिख रहा हूँ, यूआई के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। इनपुट फील्ड लगेगा। अगर मैं इसमें कोई टेक्स्ट लिख के एंटर करूंगा तो चैट आ जाएगी ना, मेरा प्रॉम और नीचे रिस्पॉन्स, प्रॉम रिस्पॉन्स ऐसा हो रहा था ना। तो उसके पीछे क्या लगा हुआ है, यूएल नहीं लगा हुआ, यही है ना, सिंपल सी तो बात है। व्हाट्सएप की चैट अगर आप देखें, आपके माइंड में क्या आता होगा, डेवलपर है, अगर आप बोलेंगे इसके पीछे यूएल नहीं लगा हुआ, यही आता होगा समझ में। और क्या होगा, यहाँ से डेटा जा रहा है और चैट में लगता जा रहा है, वो सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरा रिस्पॉन्स जा रहा है, चैट चल रही है। इसी तरह जीपीटी पे भी होता होगा। अब इस जीपीटी पे आप जो इंटरफेस बनाते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आप डेवलप करते हैं, उस इंटरफेस को आप लोग बना रहे हैं, और आपने देखा हुआ, आपको मालूम है फिक्स इंटरफेस होता है, मतलब आपने जो बना दिया, यूज करने वाला वो यूज करेगा। और एक ये इंटरफेस है जिसका हम बोलते हैं कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस, दो इंटरफेस हमने देखा हुआ। कन्वर्सेशन चैटजीपीटी वाला, ग्राफिक्स वाला तो आप बना रहे हैं आजकल, ये देखा हुआ है आप लोगों ने। तो मुझे बताएं, इस एआई के लेवल पर हम आ गए, एआई सारा हर जगह एआई चल रहा है, तो फिर हमारा इंटरफेस कैसा होगा? क्या ग्राफिक्स को खत्म करके सिर्फ कन्वर्सेशन पे आ जाएंगे, और कन्वर्सेशन खत्म कर देंगे, खाली ग्राफिक्स में तो एआई कैसे यूज करेंगे? तो अपने नए इंटरफेस वो कैसा हो? ग्राफिक्स को खत्म नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है, उसकी तो एक अपना यूज केस है। तो आपने कहा कुछ फ्यूजन आएगा, फिर दो केमिकल्स को मिलाकर हम फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं ना। जब एक आर्टिस्ट जो दो फील्ड्स में काम कर रहा था उसको हम फ्यूजन आर्टिस्ट बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे मार्केट में हाइब्रिड बोलते हैं, दो चीज़ों को मिला के कुछ बनाना। तो जो हाइब्रिड यूजर इंटरफेस होगा, ये क्या होगा, इसमें कन्वर्सेशन कैसे होगी, ग्राफिक्स कैसे होगा। सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। आप लोग क्योंकि डेवलपर हैं, अगर मैं आपको बोलूँगा कि इंटरफेस बनाना है हाइब्रिड जिसमें कन्वर्सेशन भी हो, ग्राफिक्स भी होगी, तो ऐसी बात है
और एआई का पूरा आपने एजेंट वेजेंट सब सोच चुके हैं, बता चुके हैं हम आपको। तो डिज़ाइन कैसा बनेगा और क्या होगा, इमेजिनेशन तो हो सकती है ना, 30 सेकंड के लिए सोचें। ब्लॉग वेबसाइट बिल्कुल इसी तरह से सोचने का इंटरफेस तो हम करना है। नॉर्मल वेबसाइट का बनाएंगे, लेकिन उसमें जो प्रॉम्प्टिंग 30 देगा ना सेकंड सोचें देगा कि क्या होगा। वो जो है उससे बनेगा, चैट जीपीटी से, चैटबॉट से उसको इंटरव्यू आप लोग सोचे ना, मैं पूछता हूँ ना भैया, आप सोचने दो। जैसे सर ने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दी थी। कितने लोगों ने ये सोचा है, वो बाकी लोगों ने क्या सोचा है, क्या डिफरेंट? क्या कहाँ होगा, कैसे होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो मैं भी बता चुका हूँ ना, कुछ पार्ट याद होगा, कुछ वो कैसे होगा, डिज़ाइन कैसे बनेगा, ये सवाल है। सर डिज़ाइन, क्योंकि अभी मैंने कहा इनपुट मैंने लिखा है यहाँ पर, वो इनपुट फील्ड थी। अगर चैट चल रही होगी यूएलएल होगा। मैं पीछे मैप कर रहा हूँ ना कि लिखना, कोडिंग में मैं क्या लिखूँगा, ऐसे कि ना डेवलपमेंट में क्या लिखूँगा। अब अगर मैं यूआई बना रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कन्वर्सेशन भी चाहिए, ग्राफिक भी चाहिए, तो यूआई कैसे होगी वो, नहीं यूआई कैसी होगी, वो क्या चल रहा होगा उसके पीछे, क्या यूआई होगी, उसका डिज़ाइन सोचें। अब डिज़ाइन आप लोग जो सोच रहे हैं ना, मोस्टली कॉमनली लोग सोचते हैं, मैं बताया था वेबसाइट है, वेबसाइट में साइड में चैट लगी बात है, बस इससे ज़्यादा नहीं सोचते। क्योंकि वही बात है कि एंकरिंग होता है हमारे ह्यूमन माइंड में कि जो चीज़ आप देखते हैं उसी से हर चीज़ को मैच करते हैं। जैसे हमने अभी एजेंट समझने के लिए पहले एप्लीकेशन समझी, फिर हमने एजेंट को इससे मैच करना शुरू करा, आसानी हो गई। अगर मैं एप्लीकेशन नहीं समझाता, एजेंट समझाना मुश्किल हो जाता। वैसे ही है, उसने भी कहा एजेंट स्टार्ट न्यू ऐप्स करके उसने समझाया कि ये न्यू करने की ऐप्स आई हैं कुछ। तो यहाँ पर यूजर इंटरफेस, क्योंकि आपने जो देखा है उसी से मैच करना, आपको नया नहीं सोच पा रहे। सोच सकते हैं, ब्लाइंड एरिया ना वो, उसमें क्या सोचा है, हर कोई अपना अपना लेके आएगा, लेकिन सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है। सोचेंगे तो नया आइडिया लाएंगे ना, कहाँ से इनोवेशन करेंगे, सोचेंगे नहीं तो। एक आइडिया मैं दिखाता हूँ, जो GPT-4o विद कैनवस, मैं ऊपर मॉडल पाया आपने, मॉडल पे मैंने एक मॉडल सिलेक्ट करा, GPT-4o विद कैनवस, ये मॉडल का नाम है। मैं यहाँ सेटिंग्स में देख लेता हूँ, अगर कहीं से इसको मैं डार्क कर सकता हूँ थीम को, ये मिल गई मैं डार्क थीम, ये देखिए GPT-4o विद कैनवस नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। इस पर मैं अगर थोड़ा सा जूम करता हूँ, क्या लिखा हुआ, कोलैबोरेट ऑन राइटिंग। कोलैबोरेट मतलब साथ काम करेगा, राइटिंग करते वक्त और कोडिंग करते वक्त, इसको यूज़ करते हैं। मैंने पहले बताया था मेरा प्लस का अकाउंट है, GPT प्लस का, तो मेरे पास मॉडल्स की लिस्ट आ रही है। आप लोगों के पास जिसके पास प्लस का अकाउंट है उसके पास नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्रॉम्प्ट में देता हूँ राइट अ आर्टिकल अबाउट द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशंस के बेनिफिट्स क्या हैं, सपोज करें कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते थे, एक आर्टिकल लिखो। अब क्योंकि हम इंटरफेस बनाना जानते हैं, हमें पता है कि इनपुट लेगा, कोई ना कोई काम करेगा पीछे और इसका जवाब दे देगा, यूएलएल चलता जाएगा, सवाल जवाब चलता जाएगा, यही समझ में आता है ना हमें, इससे ज़्यादा क्या सोचेंगे यूआई में। अब मैं यहाँ पे एक इंटर करूँगा और आप देखना ये इनपुट फील्ड से क्या करेगा, कहाँ लेके जाएगा। मैं इंटर कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे देखें, ये तो कर्सर चल रहा है ये वाला। अब मुझे ये समझ में आ रहा है, ये चैट जो है वो लेफ्ट साइड पे ले गया, ये वाली चीज़, ये सवाल करा था ना मैंने, इससे प्रॉम्प्ट भेजा था और नीचे इसने कुछ जवाब दिए, और यहाँ पे जो सर्कल चल रहा था, मतलब यहाँ पर सारा काम चल रहा था, वर्किंग इसमें चल रही थी, और जो उसके वर्किंग का रिजल्ट है वो राइट साइड का है, प्रीव्यू है राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड पर चैट है, राइट साइड पर उसका रिजल्ट है, प्रीव्यू है, जो हम वेब ब्राउजर में जाके देखते थे ना अगर हम वेबसाइट बनाते थे। और लेफ्ट साइड पर चैट है, राइट साइड में जो प्रीव्यू है ये गूगल डॉक्स की तरह है, मैं आगे कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, देखें कहीं भी एरर जा सकता हूँ, किसी को भी बोल्ड कर सकता हूँ, ये देखें बोल्ड कर दिया मैंने, और कुछ भी यहाँ पे मिटा सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सिंपल को मिटा दिया, देखें मैंने सिंपल की जगह ईजी कर देता हूँ, सही है। तो इस तरीके से मैंने करा, लास्ट में आ गया कंक्लूजन लिखी हुई है। अब मैं बोलता हूँ एक काम करो, इसमें ना इसी आर्टिकल में एक एक्सप्रेशन ऐड करो। तुम लेफ्ट साइड पे आया कन्वर्सेशन पे, मैंने कहा ऐड एब्स्ट्रैक्शन ऐड करो इस आर्टिकल में, इंटर करा। अब लेफ्ट साइड पे चैट है, राइट साइड पे उसका प्रीव्यू है, मतलब उसका रिजल्ट, और अभी हमने देखा वो प्रीव्यू एडिटेबल है, मतलब गूगल डॉक्स की तरह है, जाकर आप मिटा सकते हैं, लिख सकते हैं। इंटर करा, वर्किंग कैसे कर रहे हैं,
वर्किंग इसने स्टार्ट करी हुई अभी। देखिए सी को अपडेट कर दिया, सेम चीज़ को। एब्स्ट्रैक्शन आपके सामने आई है ना भैया, अभी नहीं थी थोड़ी देर पहले, या बोलेंगे कि जादू हो गया। मैं करूँगा अपडेट करो कंक्लूजन। अपडेट कर रहे थे, पढ़ के से रीड, पूरा आर्टिकल को रीड कर रहे थे। और ये कंक्लूजन इसका अपडेट कर रहे, देख रहे हैं। अभी राइट साइड वाला जो पार्ट है एडिटेबल है भाई, इसको मिटा सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इसी को अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसने एक इंटेलेक्चुअल राइटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया मेरे लिए। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड पर मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, राइट साइड पर उसकी वर्किंग कर रहा है, लेकिन ये चैट की प्रॉम्प्ट नहीं चला रहा। होता है ना, मैं चैट दिया था, रिस्पॉन्स चैट, इससे आगे निकल चुका है। चैट रिस्पॉन्स उल्टे लेफ्ट हैंड पर, राइट साइड पर उसका रिजल्ट दिखा रहा है और उसी को अपडेट कर रहा है बार बार। नया ब्लॉग नहीं लिख दिया होता, मैंने कहा ये लिख दो तो नया ब्लॉग लिखते हैं। अगर हम इनपुट फील्ड और यूएलएलआई के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं, हम तो बोलेंगे वो हर बार एक नया एलआई ऐड करता रहेगा, हर बार एक नई फील्ड ऐड करता रहेगा, मेरा सवाल उसका जवाब, मेरा सवाल उसका जवाब, लिस्ट चल जाएगी लंबी, जैसे मैसेज की लिस्ट चलती है व्हाट्सएप पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, तरीका चेंज है। इस तरीके को हम थोड़ा सा मैच करें, हम जो VS कोड यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सिमिलर है कि VS कोड में हमारा कोडिंग लिखी होती है, उस कोडिंग में हम जाते हैं अपडेट कर देते हैं, वो हम वहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे AI अपडेट कर रहा है। इसको हम मैच करें गूगल डॉक्स या किसी वर्ड से, सिमिलर है। वर्ड्स का वर्ड कंटेंट लिखा होता था, यहाँ पर कंटेंट AI ने लिखा और AI अपडेट भी कर रहा है, और मैं भी जाकर अपडेट कर सकता हूँ। तो इसने एक इन्वायरमेंट मुझे दे दिया राइटिंग करने के लिए, राइटिंग करने का इन्वायरमेंट दे दिया। और ये इन्वायरमेंट पहले से था, ये इनपुट फील्ड पे प्रॉम्प्ट देने के बाद बना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद उसने मेरा प्रॉम्प्ट समझा, इसने कहा सर को ब्लॉग लिखना है, उसने मेरे ब्लॉग के हिसाब से मुझे इन्वायरमेंट बना के दिया, मेरे ब्लॉग के हिसाब से UI बना के दिया। और इस UI में इसने कुछ और भी बटन लगाए। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखें, मैं किसी चीज वर्ड को हाईलाइट करता हूँ, देखें आप टू ChatGPT, ठीक है, मैं बोलता हूँ एक्सप्लेन हियर, ये जो वर्ड है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तो इसी को हाईलाइट करा, देखें इसको इसी को अपडेट कर देगा ये। देखें नोटिफिकेशन, उतना देखें लेफ्ट साइड पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं करूँगा अपडेट यूज अनदर वर्ड, देखना वर्ड चेंज कर दिया। ये सारे हैंडल्स भी दे दिए। अब हम देख रहे हैं इनपुट फील्ड में आए, प्रॉम्प्ट दिया, इसने हमारे लिए एक UI बनाई है हमारी राइटिंग के लिए। राइटिंग की UI तो बनाई है, UI में हैंडल्स भी दिए। मैं देख रहे हैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ, इसको ऐसे अपडेट कर सकता हूँ। राइट साइड पर बटन है, इसमें सजेशन एडिट्स आ रहा है, सजेशन एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये क्या होता है भाई, इस पर जैसे हमने क्लिक करा, इसने अपने ही लिखे हुए ब्लॉग में सजेशन देना शुरू कर देंगे। देखें मतलब होता है ना, मैंने कोई ब्लॉग लिखा, किसी एक्सपर्ट को दिखाया, थोड़ा सजेशन दो, ये खुद ही सजेशन दे रहा अपने लिखे हुए ब्लॉग। यहाँ पे इसने सजेशन दिए, कंसीडर रिफ्रेशिंग टू गेन सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर्स। मतलब इसको ना थोड़ा सा रिफ्रेश करो। यहाँ पर मैं आता हूँ, देखें यहीं पे अप्लाई का बटन है, अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ, वही लिखा हुआ अपडेट भी इसी ने बताई और चेंज भी इसी ने कर दिया। देखो उसी कंटेंट को अपडेट कर दिया। तो इसने सिर्फ UI नहीं बनाई मेरे लिए, इसने मेरे लिए पर्सनलाइज UI बनाई। उस UI में मेरी रिक्वायरमेंट को बता दी, जो टूल थे वो भी दिए इसने। अगर मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पढ़ाऊँ तो क्या क्या दिया, रीडिंग एडजस्ट लेंथ, मतलब जो आर्टिकल इसका टेक्स्ट बढ़ाना कम करना है, मतलब लेंथ इसकी वर्ड कितने इसमें कम ज़्यादा करना है। रीडिंग लेवल हाई स्कूल पे जाना है सबसे टॉप पे, या नीचे किंडरगार्टन पे जाना है, किस या मीडियम स्कूल पे जाना है। रीडिंग लेवल इसने दिया है। रीडिंग लेवल के साथ साथ इसने कितनी चीज़ें, इमोजीज ऐड करनी है, ऐड इमोजीज ऐड कर दिया यहाँ पे। इसने मेरी पर्सनलाइज यूजर इंटरफेस बनाया। अभी हम एजेंटिक पढ़ रहे थे, हमने कहा बिलियंस ऑफ एजेंट होंगे, बिलियंस तो दुनिया में आवाम है, पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब अब इंसान से ज़्यादा एजेंट्स होंगे। तो इसका मतलब एक फेसबुक है 2 बिलियन लोग यूज़ करते हैं। अब 2 बिलियन यूज़ के लिए कस्टमाइज फेसबुक होगी, हर किसी की कस्टमाइज, हर किसी के पर्सनलाइज होगी। अब नई दुनिया के हिसाब से तो यही देखेंगे ना, जब पर्सनलाइज फेसबुक होगी तो पर्सनलाइज होगा ना भाई। तो इसने मेरे से फॉर्म लिया और फॉर्म लेके मेरे मुताबिक मुझे UI दिखाई। अब मैं इसका दूसरा यूज केस देखें, इमोजीज क्रिएट कर दी। दूसरा यूज केस उठा रहा हूँ कोडिंग का, ये मैंने राइटिंग का दिखाया। सपोज करें ये वेबसाइट का नाम है claude.ai, इसके ऊपर सोनेट 3.5 का मॉडल चल रहा होता है। इसके पीछे जो कंपनी है वो है Amazon AWS। यहाँ पर मैं करता हूँ, लिखता हूँ
डेवलप अटेंडेंस पोर्टल फ्रंट एंड एड सम फेक डेटा। तो अभी डेवलप करके कुछ फेक स्टूडेंट चीज़ें भी ला के दे दो। डेवलप अटेंडेंस पोर्टल, अटेंडेंस सिस्टम फ्रंट एंड या अटेंडेंस सिस्टम फ्रंट एंड बोल दो एंड एड सम फेक डेटा। ये मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन बनानी है, डेवलप करना है। ये मैंने टास्क अगर मैं आपको दूँ तो आप भी बना लोगे, थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे। अब इनपुट फील्ड है ये, इस इनपुट फील्ड को मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उस फॉर्म के साथ ये क्या कर लेगी, फॉर्म लेके जाएगी, उसका रिस्पॉन्स देगी और क्या करेगी। लेकिन इस इनपुट फील्ड के रिस्पॉन्स में क्या क्या हो सकता है, पावर देखना। इंटर मैंने करा, इंटर के बाद पावर चेक करना और गौर से देखना है कि किस स्टेप। यहाँ तक तो समझ आ रहा है, इनपुट फील्ड नजर आ रही है, नीचे उसका रिस्पॉन्स आ गया, यूएल लगाया मैंने, ये कोडिंग दिखना शुरू कर दी राइट। अब हम चैट जीपीटी यूज़ करने वाले लोग हम बोलेंगे कि कोड तो लिख रहा है, तो चैट जीपीटी पे लिख रहा था, मतलब ये तो मैं देखा हुआ है, कोडिंग तो कर रहा है, ज़्यादा क्या कोडिंग कर रहा है, कोडिंग चला थोड़ी सकता है, ये रन थोड़ी कर सकता है भाई। कोड तो लिख सकता है, कॉपी पेस्ट करके मुझे तो अपने लैपटॉप में जाके चलाना पड़ेगा ना। क्या है बहुत ज़्यादा, ये तो ये क्या नज़र आ रहा है, इसने तो यूआई भी कोड करके उसका रन भी कर दिया। अभी तो हम सोच रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कोड लिख देगा, कॉपी करके मुझे चलाना तो मुझे पड़ेगा ना भाई। इसने जो कोड लिखा उसका यूआई भी दिखा दिया, मतलब अभी के अभी इसने यूआई बनाई है ये। और अगर मैं इस पर जाऊँ, अटेंडेंस डैशबोर्ड प्रेजेंट आ रही है, मैंने कहा ना फेक डेटा, 3 प्रेजेंट है, एक बंदा लेट है, एक एब्सेंट है, नीचे है ये इसके नाम है, ये बंदा प्रेजेंट है, ये लेट है, ये एब्सेंट है, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें, ये पूरी अटेंडेंस का डैशबोर्ड मेरा बन गया, जैसा मैंने बोला वैसा बनाया। ऊपर जाता हूँ, देखो ऊपर इसने कोड का ऑप्शन दिया, कोड में जाते हैं, कोड लिखा क्या है, इसने क्या जादू करा है, तो रिएक्ट लिखी है भाई। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिएक्ट। कहाँ से प्रोग्रामिंग है, जावास्क्रिप्ट। लाइब्रेरी कौन सी है। अगर मैं आपको ये टास्क देता तो आपको ये मालूम है एज अ डेवलपर, इस टास्क को करने के लिए पहले मुझे करनी पड़ती नोट.जेएस इंस्टॉल, फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता, उस पर नोट.जेएस इंस्टॉल करता, उस पर रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाता, प्रोजेक्ट की लाइब्रेरीज को डाउनलोड करता, फिर उसमें कोडिंग करता है, कोडिंग करने के बाद उसको रन करता है npm स्टार्ट समथिंग करके, npm रन डेफ करके, रन होने के बाद ब्राउजर में जाके उसका रिजल्ट देखते जो मैंने डेवलप करा है, और साथ में डेवलपमेंट भी करता, डेवलपमेंट के लिए VS कोड भी इंस्टॉल करता। तो अगर इसने कोड लिखा है और कोड को चलाया तो इसका मतलब इसने भी वो सारे काम तो करे होंगे ना। हमें पता है रिएक्ट चलेगी नहीं बगैर नोट.जेएस के, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ होगा, ये सारे काम तो हुए होंगे ना, जब तो चला वरना क्यों। तो इसका मतलब इसने मुझसे प्रॉम लिया, प्रॉम के अंदर मैंने इसको रिक्वायरमेंट दी, मुझे अटेंडेंस सिस्टम चाहिए, इसने मेरे मुताबिक एक यूआई बनाई, उस यूआई में चैट को लेकर लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर इसने बनाया एक आईडी, उस आईडी के साथ इसने एक एनवायरनमेंट बनाया, उस एनवायरनमेंट में इसने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, नोट.जेएस इंस्टॉल करी, रिएक्ट डाउनलोड करी, प्रोजेक्ट रन करा, और प्रोजेक्ट रन करने का जो रिस्पॉन्स हम ब्राउजर में देखते थे वो भी दिखा दिया। तो यहाँ से मैं इस कोड को डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अब हम कहेंगे ये काम तो कर दिया ज़बरदस्त। अगर मैं जब कोडिंग करता हूँ और मैं डिप्लॉयमेंट में कोड करने के बाद उसको इंटरनेट पर डिप्लॉय कर सकता हूँ, ऐसा ही है, लाइव कर सकता हूँ, मतलब कोई भी इंटरनेट से आके मेरा कोड देख ले, इसको कौन देख सकता है इंटरनेट से आगे। यहाँ नीचे एक पब्लिश का बटन है, इस पब्लिश के बटन में क्लिक करूँगा मैं, ये पब्लिश का बटन है, यहाँ पर आ रहा पब्लिश एंड कॉपी लिंक, 2 सेकंड लगेंगे लिंक आने में। इस लिंक को हम जाते हैं ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, और ये जो हमारी वेबसाइट थी भाई इंटरनेट के ऊपर लाइव है। इसका लिंक अगर मैं आपको देता हूँ तो आप इंटरनेट के थ्रू दुनिया से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये तो उसने डिप्लॉय भी कर दी, मतलब इंटरनेट को भी पहुँचा दी। अब आप इसकी पावर देखें, ये पावर ऑफ नए यूजर इंटरफेस की। अब आप ये नहीं सोचें डेवलपर रिप्लेस हो गया, डेवलपर रिप्लेस नहीं हुआ ये यूजर के हिसाब से पर्सनलाइज्ड यूआई बना रहा है। मैं यूजर था, मेरे हिसाब से पर्सनलाइज्ड यूआई बनाई। इसका मतलब अब फ्यूचर की जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन होंगी, मैं अभी जाता हूँ दराज के ऊपर तो नहीं जाते, सपोज कर लेते हैं हम जाते हैं उस पर अली बाबा पे जाते हैं और मुझे वहाँ से कुछ बाइंग करनी है, कुछ परचेजिंग करनी है, अली एक्सप्रेस पे जाते हैं उस पर कुछ परचेजिंग करनी है, ईबे पे जाते हैं कुछ परचेजिंग करनी है, अमेजोन पे जाते हैं, इतनी सारी चीज़ आ रही होती हैं, सर का दर्द। फिर मैं जाकर अपनी चीज़ ढूंढूँ कि भाई मुझे गिटार चाहिए, वो इतने सारे गिटार, भाई मुझे तो ये वाले किस्म का चाहिए, वो ढूंढते ढूंढते मेरे आधा घंटा गया। सपोज करें अमेजोन की सिर्फ इनपुट फील्ड हो ऐसी,
जैसे अभी चैट जीपीटी की दी या क्लाउड की दी, आप बोले मुझे गिटार चाहिए इस किस्म का, वो आपको गिटार बगैर देखे थोड़ी लूँगा मैं, वो मेरे मुताबिक ही एक यूआई बनाए और उस यूआई में जो गिटार मुझे चाहिए उसी से रेलेवेंट कैटलॉग बना दे और बोले कि 10 गिटार देख लो। अब मैं उसमें से 10 देखूँ और उसको बोलूँ ये वाला चाहिए और पेमेंट सिस्टम करके मुझे दे दो। मतलब अभी की जो दुनिया है उसमें इंटरफेस यूज़र के हिसाब से बनना चाहिए। मुझे गिटार चाहिए तो मेरे हिसाब से पेज बना के दिया, ये लो 10 गिटार देख लो। मैंने 10 गिटार देखे, मैंने कहा गिटार के साथ ना इसकी मुझे वो भी चाहिए जो इसको यूज़ करते हैं, पिन जो होती है उसकी, क्या बोलते हैं उसको, थ्रेड। हाँ वही, सही है, वो भी मुझे चाहिए। मैंने ऐड करा था साथ साथ उससे रेला, उसी से रेला, इतनी सारी दुनिया में हज़ारों होंगी पिक्स, उसने मुझे उसी जो डिज़ाइन था उससे रेलेवेंट चार्ज, मतलब मेरी मर्जी का कैटलॉग बना दिया, मेरी मर्जी का इमेज गैलरी बना के दे दी अमेज़ॉन ने, सपोज करें। और उस गैलरी पे जाके मैंने अपनी प्रोडक्ट ली, मिलने कितनी आसानी हो गई। मैं अमेज़ॉन पे जाऊँ सिर्फ उस पर वही प्रोडक्ट दिखे जो मुझे देखनी है, कितना आसानी हो गई ना, आगे 1000 प्रोडक्ट। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से कस्टमाइज यूजर इंटरफेस बनेगा और वो कस्टमाइज यूजर इंटरफेस की ये एग्जाम्पल है। जी सर। अच्छा जी, मैं बाद दफ़ा ये सोचता हूँ कि शायद बतलाने वाली बात नहीं है, सच बता रहा हूँ कि काश जैसे अभी आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है ना, अमीन के साथ कासिम के साथ काम कर रहे होंगे, अभी हम अभी उठेंगे, अभी मैंने कासिम भाई से कहा है कि थोड़ा 10-15 मिनट चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, जबकि कासिम भाई तो एग्जॉस्टेड नहीं है, झूठ क्यों बोलूँ, अमीन भी माशाल्लाह फिट है, मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मगर एग्जॉस्ट का कोई मसला नहीं है। तो तीसरा लेवल क्या है, वो प्रेशर कुकर लेवल है। अभी प्रेशर कुकर में हमने आपको डालना है हलीम की तरह, और जो बंदे हैं उनको मैं खुद मुक्के मारूंगा जब वो काम नहीं करेंगे। लड़कियों को मैं मार नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, मैं आप में से जो मुझे नजर आ रही है यहाँ से भी अभी इनका इंतजाम है और फ्रस्ट्रेशन भी है, वो ऐसे घुमा घुमा के मारेंगी ना। मगर मैं आपसे ये कहूँगा, मैं आपकी पिटाई भी करूँगा ना, तो आप कहेंगे सर और मारे, सीरियसली, क्योंकि आपकी मोहब्बत नहीं कर रहा हूँ। सीरियस बात है, ये 3 लेवल करने, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, वरना कोई ऑप्शन है तो मुझे बता दो, मैं भी वही कर लूँगा। दुबई तक ने तो वीज़ा बंद कर दिया है, तो अब वो कह रहे हैं, निशान भाई कह रहे थे अभी मेरे घर आएगा 3-4 दिन पर, कह रहे सर मुझे तो ऐसी सूरत हाल लग रही है कि थोड़े दिनों में अभी की डंकी करते हैं, डंकी पता है तुमको? हाँ, हमारे दोस्त दानियाल गए थे यूपी से लाविया वगैरह में, यारों में, वो क्रिकेट में हो रहा था फुटबॉल वर्ल्ड कप पिछला, फीफा वर्ल्ड कप, तो वहाँ पे जिसके पास भी जाते थे पाकिस्तानी आ रहा था सामने से, सलामकुम, तो जानते हैं ना पाकिस्तानी, वालेकुम सलाम, डंकी। तो दानियाल आया, मुझे कह रहे सर पता है आपको डंकी? मैंने कहा डंकी क्या, डोंकी कह रहे हो? कह रहे नहीं, डंकी, डंकी वो जो यूरोप वगैरह में डंकी के थ्रू भाग के पहुंचे हुए सारे डंकी हैं, इलीगल रास्तों से आने वाले। अच्छा, तो निशान कहने लगा सर वो उसने हमें बताया था डंकी लफ्ज़, मैंने कहा तेरा सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए भी हम डंकी करना पड़ेगा। वो तो यूरोप जाने के लिए डंकी कर रहे थे ना, तो मैंने कहा अब तो ऐसे ही हालात रहे। और मैं आखिरी आपको, हम इंशाल्लाह जब प्रेशर कुकर में पढ़ाई करेंगे ना, तो जब तक मैं इमेजिनेशन नहीं करता ना अच्छी, तो मुझसे काम होता नहीं है। इमेजिनेशन योगी के जब हम इंटरनेशनल AI एजेंट्स पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और भूरबन में हो गए, भूरबन देखा किसी ने? गूगल करना, इमेजिनेशन होनी चाहिए। मरी से थोड़ा सा लेफ्ट पे, और अच्छा गली से लेफ्ट पे, वही पूरा एरिया है, PC मरी, खाना पीना रहना जबरदस्त, बालकनी से सारा नजर आता है, और चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक भी है, और सामने चश्मे के पानी है, जिससे लोग कहते हैं कि चश्मे का पानी पी लो तो शुगर भी खत्म हो जाती है। इतनी अच्छा है। हम वहाँ बैठे होंगे,
स्टारलिंक से हमारा इंटरनेट कनेक्टेड होगा, वो क्लाउड पे कनेक्टेड होगा, अमीन का कुबरनेटिस चल रहा होगा, हम अपने एजेंट कुबरनेटिस में डिप्लॉय कर रहे होंगे। और भी अच्छा होगा ये इनके लिए कि आपके साथ एक नहायत की नेक शरीफ आपकी बेटी होगी जो आपको कह रही होगी कि आप बिल्कुल टॉम क्रूज की तरह लगते हैं। अब ये दूसरी बात है कि ये सच नहीं होगा, मगर धोखे में चलता रहा है तो आदमी बुरा भी नहीं है। अगर मैं अपने आप को टॉम क्रूज समझ रहा हूं तो भाई आपको क्या, तो ये आपकी छुड़का लो। और मजे की बात हो कि इंशाल्लाह अम्मी अब्बा को हज कराएंगे, अम्मी अब्बा के लिए घर बनाएंगे, मगर बात देखिए मुझसे आप अभी पूछे ना, जैसे आगे बैठे ना, मैं अमेरिका में 12 साल इस तरह करके ना वो मैं डाल देता था, मैंने वो भी लिया था, एक कंबल लिया इस्तेमाल करता था, तो यहाँ भी मिल जाते हैं सस्ते, सिर्फ झुलवा लें उसको अच्छी तरह, किसी उसको लेके स्लीव में को एक कंबल हो, गुड रहा। इसके अलावा इंसान मर्दों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग वॉरियर हैं, हम करते हैं जो है इसलिए नहीं कि लड़कियों को या हमारी बीवियों को, बहनों को और अम्मियों को चाहिए चीज को, वो इंशाल्लाह अपने बल पांव पे खड़े हैं, मगर हम करना चाहते हैं, इन दोनों में फर्क है। वरना आप लोगों को क्या करनी है यार, मस्जिद में घूम के क्या करेंगे, अम्मी को मस्जिद में घुमाए तो बात है, आप कौन से बन जाएंगे बड़ी गाड़ी में बैठ के, रहेंगे तो वही कराची के छिछोरे बैठ के, तो गाड़ी में बैठ के आप क्या तीर मार लेना। नहीं फुटे को ना, हमारे जितने साथी थे जिनका हम आज 13 साल बाद भी नाम रखते थे, नाम याद रखते हैं, हम इसलिए याद रख लेंगे उनके पास 100 ऊँट थे कि उसने उन्होंने कौम के लिए और अपने लोगों के लिए किया और अल्लाह के लिए किया। तो हमें ये करना है। थैंक यू सो मच। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।